हाँ, तो 18 फरवरी कल मैथमेटिक्स विषय आपका बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में रहने वाला है। और इसके लिए जो कुछ बड़े चैलेंज जिसे मैं मानता हूँ उसमें से एक है पेज मैनेजमेंट। और ये पेज मैनेजमेंट मैथ विषय में टाइम मैनेजमेंट से भी ज़्यादा बड़ा चैलेंज रहने वाला है। और वैसे मतलब लगभग दोनों अप्रोक्स इक्वल हो सकते हैं, लेकिन दोनों ही एक चैलेंज है, एक टाइम मैनेजमेंट, एक पेज मैनेजमेंट। उसके बाद क्या आपको एक्यूरेसी हाई करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट ने जब परीक्षा दिया होगा 17 फेब का, तो ओ हो पूरा तो सपना बहुत हाई लेवल का देखा था, एक गलती, दो गलती, कुछ मिस्टेक्स मैंने बताया था 17 फेब के लिए जो स्पेशल वीडियो आई थी 16 तारीख को, उसमें भी इनके बारे में। लेकिन फिर भी ये गलती अगर आपसे हो गई है तो अब मैथमेटिक्स में एक्यूरेसी हाई करने का क्या स्ट्रेटेजी रहने वाला है। और साथ ही साथ सेंटर का जो माहौल आप लोगों ने देखा होगा पहले दिन लैंग्वेज पेपर में, क्या यही हाल आगे भी रहेगा या फिर इसमें कुछ सुधार होने की संभावना है, इस पर भी। और एक इंपॉर्टेंट चीज, ऑब्जेक्टिव का आंसर की मिलाना चाहिए या नहीं मिलाना चाहिए, इसके मिलाएं कि नहीं मिलाएं, ठीक है, इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला चीज जो हम बात करते हैं वो यही कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव का आंसर की आपको मिलाना चाहिए या नहीं। देखिए, पहला कंडीशन है कि आप ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल भी नहीं मिलाएंगे, डेली पेपर देंगे, छोड़ देंगे। दूसरा कंडीशन है कि आप डेली पेपर दे के आएंगे, डिसिप्लिन के साथ ऑब्जेक्टिव मैच करेंगे। चलो दोनों से मैं बताता हूं क्या नुकसान और क्या फायदा है। अगर आप डेली ऑब्जेक्टिव को आकर चेक करते हैं डिसिप्लिन के साथ कि मेरा कितना आया, तो इसका एक फायदा यह है कि आपको डेली अपनी गलती के बारे में पता चलते रहेगा और डेली आपको अंदर से एक दबाव बनेगा कि अगर आज मुझसे 2 गलती हो गया है तो फिर भी अभी भी मेरे पास 498 मार्क्स हैं। याद रखना, टॉपर बनने के लिए अगर मुझे 490 चाहिए तो किसी तरीके से मैं आगे जो आने वाले 4 विषय है उसमें ऐसा गलती ना करूं। आगे आने वाले विषय में जो जो गलती मुझसे आज हो गई, चाहे हड़बड़ाहट हो गई, चाहे अटेम्प्ट ज्यादा कर दिया, चाहे अटेम्प्ट करने का सीक्वेंस गलत हो गया, वो आपको हर दिन पता चलते रहेगा कि आज क्या गलती हुआ है, जिससे आप अगले दिन सुधारने के बारे में सोच सकते हैं। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, मैंने खुद डेली डिसिप्लिन के साथ चेक किया था। एक नेगेटिव पॉइंट इसका ये है कि चूंकि ऑफिशियल आंसर की जारी नहीं हुआ है तो इसमें इशू ये है कि बहुत अलग अलग यूट्यूब चैनल जब आंसर की देता है तो अंधाधुन जल्दी वीडियो बनाने के चक्कर में, जल्दी लाइव करने के चक्कर में गलत गलत आंसर की बोलते हुए भी आगे बढ़ जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा इसमें सतर्कता बरतना है कि अगर आंसर की मिलाएं तो किसी बहुत ही ट्रस्टेड टीचर या ट्रस्टेड संस्था के ही आंसर की से मिलान करें। और इससे कोई खास स्ट्रेस नहीं ले, बस ये मान ले कि यार 400-500 मार्क्स है मेरे पास, ठीक है, मेरा एक नंबर गलत हुआ, अभी भी 499 मार्क्स तक मैं टैगल कर सकता हूँ। 499 मार्क्स तो है ना, भले ही सब्जेक्टिव में जो भी कटे, बट एक ही तो गया है अभी, ठीक है, आगे के पेपर में मैं कैसे इंप्रूव करूं। और इसमें आपका अगर सब कुछ सही होता है तो आपको और अच्छा करने का मोटिवेशन मिल सकता है। रही बात इसकी, जब आप ऑब्जेक्टिव का मिलान ही नहीं करते हैं तो मुझे ये कंडीशन इसलिए पसंद नहीं लगता क्योंकि इससे बस आप पेपर दे रहे हैं, समझ रहे हैं कि मैंने तो 50 सही किया, अगले दिन पेपर दिया फिर 50 सही किया, ना तो आपको गलती का पता चला। और जब एक बार जब आंसर की आपने मिलाया, 10 ऑब्जेक्टिव गलत पाया, 6 ऑब्जेक्टिव गलत पाया, तो शायद बड़ा पछतावा झेलना पड़ सकता है कि क्यों नहीं मैंने अपनी गलती को सुधारा और गलती को पकड़ा। तो इसलिए जो लोग ऑब्जेक्टिव ना मिलाने की सलाह दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं कि एक्स्ट्रा स्ट्रेस और ओवरलोड ना पड़े। लेकिन बात यहाँ पर स्ट्रेस और ओवरलोड की नहीं है। मैं चूंकि ये टॉपर्स लेवल का चैनल है तो मैं जनरल बात नहीं कर रहा हूँ, सच में टॉपर्स के लिए, सिंसियर जो रियलिटी में रैंक में आना चाहते हैं उनके लिए भाई जरूर इस पर फोकस करें। और मैं तो सजेस्ट करूंगा डिसिप्लिन के साथ थोड़ा ट्रस्टेड जगह से मिलाते हुए ये जांच ले कि मैंने क्या गलती कर दी है, और बहुत अपने पर ये डालें कि क्यों ऐसा गलती हो गया, अब किसी भी हाल में मुझको आगे ऐसा गलती नहीं करने का प्रयास करना है, अब मुझे एक भी गलती नहीं होने देना, ऐसा टारगेट लेके चलें। तो इससे एक अलग ही लेवल का मोटिवेशन भी रहेगा। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग मैथमेटिक्स नाम के इस सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी पर, ठीक है। सबसे पहली चीज पेज मैनेजमेंट। एक कंफ्यूजन और एक बात ध्यान से आप लोग समझ लीजिए कि मैथमेटिक्स में 10th क्लास के अंदर 24 पृष्ठीय उत्तर पुस्तिका जो होती है उसमें 24 पेज लाइनिंग लिखने का नहीं होता। शुरुआत का पेज एक जो होता है वो एग्जामिनर के मार्क्स फॉइल टाइप का होता है, फिल करने का। और
पेज नंबर 23 जो होता है उस पर ग्राफ पेपर प्रिंटेड होता है। कोई भी ग्राफ पेपर एक्स्ट्रा अलग से नहीं मिलता है। अब जैसे कि आप लोग का स्कूल में मिलता होगा वैसा कोई सिस्टम नहीं है। उत्तर पुस्तिका पर ही ग्राफ प्री प्रिंटेड रहता है, शायद हल्का ग्रे या जो भी ब्लू जैसा भी कलर, उतना अच्छे से याद नहीं है, लेकिन जो भी इसी पर प्री प्रिंटेड रहता है। पेज 23 था मेरा, तो इसमें से 2 पेज कट गए तो आपके पास टोटल 21 पेज बचे हुए हैं मैथ में। कितने पेज? 21 पेज। इसमें से भी बहुत सारे बच्चे, क्योंकि आप अलग अलग सब्जेक्ट में क्या करते हो कि पेज नंबर 3 से लिखना स्टार्ट करते हो। आप लोग सोचते हो कि पेज नंबर 2 से गंदा लगेगा, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है फाइनेस्ट करने के लिए। लेकिन अगर आप मैथ में पेज नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे तो एक पेज इधर से भी घटा तो आपके पास टोटल 20 पेज बचेगा। और अगर आप एक टॉपर लेवल का आंसर राइटिंग करते हैं तो 15 लघु उत्तरीय में आपका 15 पेज खर्चा हो जाएगा। बचा 5 लघु उत्तरीय, बचा 5 पेज। इस 5 पेज के अंदर अंदर आपको जो है चारों लघु उत्तरीय सही से एडजस्ट करना है। हो सकता है कोई कोई लघु उत्तरीय 2 पेज भी खींच ले, तो एक बड़ा चैलेंज होगा। तो मैथ के लिए टीजीएस की तरफ से रिकमेंडेशन ये है कि आप हर सब्जेक्ट में भले ही पेज 3 से स्टार्ट करें, मैथ में जो है पेज नंबर 2 से ही लिखना स्टार्ट कर दें। यानी जैसे मार्क्स फॉइल वाला पार्ट पलटे जस्ट लिखना स्टार्ट कर दें। और ये ध्यान रखें कि रफ गलती से भी मैथमेटिक्स है या फिर कोई भी सब्जेक्ट है, लिखा हुआ है ऑफिशियल नियम कॉपी पर करने का, लेकिन कॉपी में जगह ही नहीं रहता भाई, यही तो समस्या है। तो आप बेझिझक क्वेश्चन पेपर पर रफ कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर पर खुद ही लास्ट में एक सादा सा जगह होता है। और भी बहुत बहुत ऐसा क्वेश्चन आपने बिहार बोर्ड का देखा ही होता है, बताने की जरूरत है नहीं, फिर भी बता देता हूँ कि जो पेज होता है ना, ये इतना ज्यादा स्पेस रहता है कि हर पेज में इतना ऊपर, इतना नीचे, इधर इतना, लास्ट में इतना, मतलब पूरा जगह ही जगह है। क्वेश्चन पेपर पे आराम से रफ मार सकते हैं। नो इशू कॉपी पर करेंगे, फालतू पेज घटने का रिस्क, घिनाने का रिस्क, प्रेजेंटेशन खराब होने का रिस्क रहेगा। तो ये मैंने कंप्लीट बता दिया पेज मैनेजमेंट। बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट। देखिए, टाइम मैनेजमेंट एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि अनदर सब्जेक्ट में आपके पास मेमोराइज है, विजुअलाइज है, रिवाइज है, जिससे आपको पूरा एक फिगर आउट होता है और आप बना लेते हैं। और 10th लेवल के मैथ पे तो फिर भी आपको एक अंदाजा लग जाता है कि ये क्वेश्चन है तो इस तरीके से सॉल्व होगा। आगे जब आप जाएंगे जेई लेवल पे तो वहां पे अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि हर बार आप एक नए टाइप के प्रॉब्लम से जूझते हैं। फिर भी खैर जेई पर मैं क्यों आ गया, 10th पर आता हूं कि यहाँ पर जो है अनदर सब्जेक्ट के कंपेयर में कम से कम मैथ में आपको सॉल्व करना पड़ता है, स्टेप के हिसाब से हैंडल करना पड़ता है, जिससे टाइम लगता ही लगता है। और अगर आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है तो टाइम रिस्क हो ही सकता है। बहुत बहुत ऐसा रिस्क हुआ है, क्लेम हुआ है, ऐसा मामले आए हैं कि बस टाइम नहीं था। किसी का तो बस 2 ही तरीका, आता था मैथ टाइम नहीं था, आता था मैथ पेज नहीं था। ये 2 बड़ा चैलेंज है जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इससे डील करने के लिए ये आपको ध्यान रखना है कि शुरुआत का जो शुरू का 5 से 10 मिनट हो, 5 मिनट, ओनली 5 मिनट स्टार्टिंग के, उसमें आपको जल्दी जल्दी एक बार ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर देखना है कि हाँ ये ऐसा ऐसा सिस्टम है। उसके बाद मैं क्या क्या अटेम्प्ट कर सकता हूँ, ओवरऑल विजुअलाइज कर लेना है। अगले 5 मिनट में आपको सब्जेक्टिव वाले पोर्शन में क्वेश्चन पेपर के अंदर आप क्या क्या पक्का फाइनेस्ट तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसमें ऐसे हल्का सा बिंदी बिंदी टिक मार देना है। ताकि आप, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्टिव पे आएंगे, कॉपी में एक क्वेश्चन लिखा, फिर डिसाइड करेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं है। टॉपर लेवल पर अगर आपको डील करना है तो शुरुआत के ही स्टार्टिंग के मिनट में आप डिसाइड कर लें कि मुझे वो कौन सा 15 सब्जेक्टिव है जिसको मैं फाइनेस्ट तरीके से अटेम्प्ट कर सकता हूं, वो पहले से ही क्वेश्चन पेपर पर मार्क कर लें। बाद में आप बस उसी के अकॉर्डिंग आंसर करते जाएं, तो ये बहुत बेहतरीन बात होगी। सिर्फ मार्क करना है कि भाई ये क्वेश्चन मैं करूंगा, ये करूंगा, इससे आपका एक सीक्वेंस भी क्लियर रहेगा और सब कुछ परफेक्ट होने का संभावना है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए मैं बता दूं कि जब आपने देख लिया कि ये क्वेश्चन है तो अब आप अटेम्प्ट करना स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे एक राउंड में, पहला राउंड होगा बिल्कुल गारंटेड प्रश्न, अगला राउंड होगा थोड़ा इजी, मतलब इस तरह से जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, आप समझ रहे हैं, शुरू में बिल्कुल गारंटी प्रश्न जिसमें आपको पूरा कॉन्फिडेंस है सही होगा, फिर थोड़ा हार्ड, फिर थोड़ा हार्ड, ऐसे जब लेवल बढ़ाएंगे तो 2-4 राउंड में आप देखेंगे कि आपने 50 प्लस क्या 55 प्लस जैसा आपका लेवल होगा उस हिसाब से आपने अटेम्प्ट कर लिया है।
अब आपको ध्यान से उस 55 या उस 50 जो भी आपने क्वेश्चन पेपर पे अटेम्प्ट किया है उसको देखना है और बड़े ध्यान से उनमें से वो 50 चुनना है जो फाइनेस्ट एंड गारंटेड है कि हाँ फुल कॉन्फिडेंस की इसमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं, कंफ्यूजन वाले पार्ट की तरफ जाना ही नहीं है। और बस उसी को OMR पे बबल को सर इस तरह से फिल करना है। आप बोलेंगे कि इसमें तो टाइम वेस्ट होगा, भाई मैक्स टू मैक्स 10 मिनट ही एक्स्ट्रा लगेगा ना। 10 मिनट अगर एक्स्ट्रा आपने लगाया तो आप एक बहुत बड़े रिस्क से बचने की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो इससे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट क्या है मैथ के लिए? तो बस 10 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर ये 10 मिनट आपने सब कुछ कर लिया तो फिर आगे के मिनट तो आपका सारा प्लान ही है, बस OMR पे रखना है। कॉपी पर भी बहुत आसान है कि जो क्वेश्चन पे हमने मार्क किया था उसको कॉपी पे लिखते जाना है। लिखने के लिए ब्लैक एंड ब्लू 2 पेन रखें। लघु उत्तरीय के लिए 1 पेज 1 लघु उत्तरीय का रूल लगाएं, इससे ज्यादा लघु उत्तरीय के लिए मत ले भाई, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप कहने का मतलब है कि हिंदी में समझाते हुए एक एक स्टेप बहुत लोग समझ रहे होंगे, जिन्होंने प्रैक्टिस की होगी वो समझ रहे होंगे। साथ ही साथ किस फार्मूले का यूज किया उसको भी फार्मूला को ब्लैक पेन से लिखते हुए समझाना है। साथ ही साथ लास्ट में जो आंसर आया उसको भी क्वेश्चन की भाषा में उत्तर लिखते हुए अतः वगैरह दे के पूरा लिख देना है बढ़िया से, यानी बिल्कुल सजा सजा के। और बस हड़बड़ाहट और जो जो आज सिली मिस्टेक्स हुआ उसको ध्यान दे और सुधारने का प्रयास करें। धन्यवाद।